जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक सोलन में आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार के लिए प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए ये आवश्यक है कि सभी को इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग इस दिशा में समुचित कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किया जाए। कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपलब्ध धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करें तथा पात्र व्यक्तियों को समय पर धनराशि उपलब्ध करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि दिव्यांग छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के समुचित उपयोग के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। आज दो प्रकार की मीटिंग थी। एक हमारी जो भी आपको हाल ही में वो तो थी वीकर सेक्शन और जो बीपीएल परिवार के हैं कल्याण समिति और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कल्याण समिति, और जो पहले की थी दैट वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम। उसमें बहुत सी योजनाएं जो हमारे भारत सरकार की हैं उनका सॉर्ट ऑफ डिस्कशन भी हुआ, काफ़ी देर चली भी और पूरे लोगों ने इसमें भाग लिया। कुछ एक अहम मुद्दे मैं बता सकता हूँ आपको जो आज सामने आया। वो एक था कि जो पर्यावरण से संबंधित है वो है कि जो फॉरेस्ट फायर हमारी हो जाती हैं उसके बारे में सिर्फ यही कहते रहना कि जी भी आग बुझाने वाले आएंगे तब बुझ जाएगी, बजाय हमने कहा इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करो। सबके सब जो गांव के हों चाहे शहर के हों जिनके भी नज़दीक फॉरेस्ट फायर हो, मैं तो ये बताया कि हम वहाँ के चुने प्रतिनिधि को भी ये काम दें कि जिसके इलाके में हो वहाँ के प्री सॉर्ट ऑफ डिटरमिन्ड ड्रिल बनाई जाए। पहले सबके मन में हो जैसे फायर कहीं हो जाती है तो फायर फाइटिंग ड्रिल होती है, वहाँ भी एक सब लोगों को चुने प्रतिनिधि से ये काम करना होगा जहाँ भी ये फायर, और सब दूसरे लोगों को भी मिलना तभी होगा जब हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि भाई कितना बड़ा नुकसान है। ये सारी हरी भरी जब हमारी जो जनस्थली वो नष्ट हो जाती है, जीव जंतु भी जो बेचारे जिनका कोई सुनेगा भी नहीं वो समाप्त हो जाते हैं। तो फ्लोरा और फौना को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक चीज़ डिस्कशन में आई, और दूसरी सबसे बड़ी बात हमारी ये आई कि भाई हम जब भी कोई पैसा मिले तो उसमें उसका निरीक्षण जरूर करें। हर स्टेज पे कम से कम मॉनिटरिंग करें, क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कितना हो गया, क्या कुछ है। अगर नहीं करेंगे तो कई बार दिए गए निर्देश को भी हम पालन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें हमारे दिमाग से हट जाती हैं। ऐसे ही बहुत से और दूसरे मुद्दे थे जो खासकर हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, फंड से रिलेटेड थे, और जहाँ अगर फंड की कमी है तो शीघ्र पूरी कर दी जाएगी, वरना जितनी भी हमारी आज सामने आई उनमें सब में फंड गए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे अपंगों के लिए या जिनकी जो बिल्कुल ही हाशिए पे गए हैं, जिनका मार्जिनलाइज सेक्शन जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार ने पेंशन दी है। 1500 रुपये 60 साल से ऊपर के लिए है। ये दूसरे 1500 अलग हैं जो कि अब दिए गए हैं। इस प्रकार से बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारी सामाजिक स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए और लोगों के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी समस्याओं को नज़दीक से देखने के लिए जो ये कार्यक्रम था। मैंने कहा था कि इसको हम जो पहली मीटिंग थी वो थोड़े अंतराल के बाद में मैं चाहता हूँ कि कम से कम 3 महीने में एक बार ऐसी मीटिंग हो ताकि हम समस्याओं को नज़दीक से देख सकें, जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन उसको क्लोजली वॉच कर सकें, और जो इसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं चाहे वो जल के बारे में है, चाहे आजकल के जो पर्यावरण उसके बारे में है, चाहे वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उन सबको नज़दीक से देखकर बैठक में कुछ विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं थे जिनको लेकर आपने हमने बोला, मैं आई टुक ए वेरी सीरियस नोट ऑफ इट, दे विल बी गिवन प्रॉपर नोटिस एंड दे विल बी मतलब पिन डाउन, दे विल बी टास्क। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई इतने अंतराल के बाद हो रही और अधिकारी जो ऐसे सीरियसली ना लें। 1-2 थे जिनको नोटिस दिया जाएगा।